हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इम्पल्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इम्पल्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सजेशन हो तो सजेशन भी हमें दे सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है इम्पल्स। ठीक है, तो देखो बहुत सी बार क्या होता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ फोर्स जो रहते हैं वो बहुत ही लार्ज फोर्स होते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होते हैं। एक कोई फोर्स है, फोर्स तो बहुत लार्ज है लेकिन उसका जो अप्लीकेशन का टाइम है, जो जितने टाइम तक वो अप्लाई हुआ उसका टाइम ड्यूरेशन कैसा रहता है? बहुत ही शॉर्ट रहता है। फोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को मैं वॉल पर हिट करता हूँ, क्या है हमारे पास एक बॉल और उस बॉल को मैंने क्या किया? वॉल पर हिट। सपोज करो ये वॉल है तो इस वॉल पर हिट किया, तो ये बॉल है, इस बॉल को मैंने इस वॉल पर हिट किया, तो जैसे ही ये जो बॉल है इस वॉल पर हिट होगी, इस वॉल पर हिट होगी, तो ये दोनों क्या आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे। तो कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो वॉल है, वॉल भी क्या करेगी? इस बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी। अब ये दोनों जो कांटेक्ट में आए, इनका कांटेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसा है? बहुत ही छोटा। बिल्कुल यूँ बॉल जाएगी, यूँ टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो इन दोनों का जो कांटेक्ट का टाइम है, जिस टाइम में दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, वो टाइम ड्यूरेशन कैसा है? बहुत ही छोटा है। टाइम ड्यूरेशन कैसा है? बहुत ही छोटा है। इसलिए ये जो वॉल है, इस वॉल ने इस बॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया। तो फोर्स तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो फोर्स इतना ज़्यादा लार्ज था कि जब ये बॉल इससे टकराई तो टकरा कर इसके मोमेंटम में चेंज हुआ। ठीक है, उसका मोमेंटम क्या हो गया? अपोजिट इस डायरेक्शन में जा रही थी और फिर इस डायरेक्शन में आ गई। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो चेंज नहीं होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या चेंज हो जाएगा? मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है कि फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ, और उसमें उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट के बॉल के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या था, हम क्या बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे डेली लाइफ में कि बहुत लार्ज फोर्सेस रहते हैं लेकिन वो अप्लाई होते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। फोर्स तो बहुत लार्ज है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होगा। एग्जाम्पल क्या देखा कि जब बॉल को मैं अगर वॉल पर हिट करता हूँ, ये हमारे पास अगर बॉल है, इस बॉल को इस वॉल के ऊपर हिट किया तो ये जो वॉल है, ये वॉल भी क्या करेगी? बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी। कब तक फोर्स अप्लाई करेगी? जब तक ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन ये दोनों तो बहुत कम टाइम तक कांटेक्ट में रहे, बस यूँ बॉल आई, टकराई और वापस चली गई। तो ये दोनों बहुत कम टाइम तक कांटेक्ट में रहे, तो मतलब जो फोर्स है वो भी बहुत कम टाइम तक लगा, लेकिन फोर्स इतना ज़्यादा था कि उसने इस बॉल के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज कर दिया। तो अब ये जो फोर्स है और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा है। तो इस फोर्स और टाइम ड्यूरेशन को हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट को हमारे लिए कैलकुलेट करना कैसा है? ईजी है, ईजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स और इस टाइम ड्यूरेशन का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। और यही किसके इक्वल होता है? यही इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। ये किसके इक्वल रहेगा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल रहेगा, क्योंकि इस फोर्स थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगा, इसने क्या किया? ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? इम्पल्सिव फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगा है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स।
तो साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें इस फोर्स को एक अलग कैटेगरी में रखा था। कौन से फोर्स को? इम्पल्सिव फोर्स को एक अलग कैटेगरी में रखा था। लेकिन जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स में इस फोर्स को कोई अलग से कैटेगरी में नहीं रखा है। जो पहले साइंस की जो हिस्ट्री थी उसमें इस इम्पल्सिव फोर्स को जो ऑर्डिनरी जो दूसरे फोर्सेस है उससे एक अलग कैटेगरी में रखा था। लेकिन जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें इस फोर्स को कोई भी अलग कैटेगरी में नहीं रखा है। ये कहा है कि ये फोर्स भी दूसरे फोर्स के जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है कि ये लार्ज फोर्स है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लग रहा है। समझ में आया? तो देखो क्या था, ये हमने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कुछ फोर्सेस जो रहते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, और वो किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज कर देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि हमने एक बॉल को वॉल पर थ्रो किया तो वो बॉल वॉल पर जैसे ही टकराई तो वो दोनों बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। तो इस वॉल ने क्या किया, बॉल के ऊपर, ये वॉल ने, किसने? वॉल ने बॉल के ऊपर क्या अप्लाई किया? लार्ज फोर्स। अब कांटेक्ट में बहुत कम टाइम तक है तो जो फोर्स था वो कैसा था? बहुत ही कम टाइम तक लगा, लेकिन उस फोर्स ने बॉल के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज कर दिया। तो अब इन दोनों फोर्स, इस फोर्स और टाइम ड्यूरेशन को हम सेपरेटली कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फोर्स और टाइम ड्यूरेशन के प्रोडक्ट को ही हमने क्या कहा? इम्पल्स कहा। और ये इम्पल्स एक किसके इक्वल रहेगा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगा उसने क्या कर दिया? इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कर दिया। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट या जो इम्पल्स है वही किसके इक्वल रहेगा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल रहेगा। और इस फोर्स को हमने क्या कहा? इम्पल्सिव फोर्स कहा। और पहले साइंस की हिस्ट्री में पहले इस फोर्स को ऑर्डिनरी फोर्स से अलग कैटेगरी में रखा था, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इसको कोई अलग कैटेगरी में नहीं रखा। इसे कहा कि ये भी दूसरे फोर्स के जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये फोर्स लार्ज है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।